अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। अगर आपने मेरे गेस्ट पेपर्स देखे इंग्लिश के तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने % उन गेस्ट पेपर्स में से आपका पेपर आया था। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में भी काफ़ी टाइम आ चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लें। उम्मीद है आप लोगों का बायो का पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायोलॉजी। अगर आपका जिस चीज़ का पेपर होता है उसकी डेफिनेशन आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर केमिस्ट्री का है तो डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन फिजिक्स, डिफाइन बायोलॉजी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। सेकेंड है डिफाइन बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। डिफाइन हाइपोथेसिस, व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन टेक्सोनॉमी। डिफाइन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज मीन बाय द टर्म जर्म लाइन सेल। व्हाट इज मीन बाय पैसिव डिफ्यूजन, why cell membrane is called semi-permeable membrane. Define turgor, what is difference between catabolism and anabolism. Define the products of an enzyme's action. What is mean by inducted fit model. What is mean by oxidation and reduction. Define photosynthesis. Define nutrition. Differentiate between micronutrients and macronutrients. Differentiate between bolus and chyme. Write down a few lines of disease questionnaire. Define transpiration. What is mean by transpirational pull? What is mean by pressure flow mechanism? Differentiate between granulocytes and agranulocytes. What is mean by cardiac diastole? गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। इनके आपकी बुक में जितने भी साइंटिफिक नेम हैं जिन चीज़ों के, उनको आप अच्छे से कर लें। ये आपके MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड zoology. डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन और उसकी एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। ऑन विच करेक्टरिस्टिक्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड. व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, गिव एग्जाम्पल. What is metastasis? Define crossing over. How does electron microscope work? Write a note on structure of mitochondria. What is osmosis? What are coenzymes? What is mean by activation energy? Write a brief note on specificity of enzymes. Write two differences of aerobic and anaerobic respiration. Write roles of calcium and fluoride in human body. Write sources and deficiency symptoms of vitamin D. What is anemia? How it is caused? Difference between digestion and defecation. Why transpiration is a harmful process for plants. How plasma is separated from blood. How white and red blood cells differs. What is mean by pulmonary circulation. Next है write two benefits of mustard plant. Define species. How qualitative observation are different from quantitative observation. ये मैं आपके साथ कुछ पास पेपर शेयर कर रही हूँ। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस सेकेंड टाइम आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। राइट डाउन एनी टू ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग अबाउट मलेरिया। ये ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। राइट द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम. Define binomial nomenclature. Define hypertonic and hypotonic solution. इन दोनों की आपने define chromoplast and leucoplast. Write any two function of a cell in G1 phase. ये जो meiosis और mitosis वाला चैप्टर है इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है शो द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस इन एन एनिमल एंड प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये लॉन्ग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके भी नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेगमोप्लास्ट. डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये भी सेकेंड टाइम आ चुके हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लें। व्हाट इज़ मीन बाय एक्टिव साइट. राइट इट्स टू फंक्शन. राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी सेकेंड टाइम आ गया। ये डिफरेंसेस जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं
और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें 2 नंबर में 2 डेफिनेशंस पूछी जाती रहती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बीन बाय लिमिटिंग फैक्टर्स। Write the definition of photosynthesis. What is mean by eutrophication? Differentiate between saturated and unsaturated fatty acids. Write benefits of mastication. How does deficiency of iodine affect thyroid glands? How transpiration may be a harmful process. Which blood cells are affected in dengue fever? Describe role of fibrinogen and albumin in blood. What is mean by antigen? How can you differentiate between cell level and tissue level? Briefly describe the biosphere level. How is data organized in biological method? Define law and theory. सेकेंड चैप्टर बहुत शॉर्ट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट इसमें से काफ़ी आ जाते हैं, इसलिए आप सेकेंड चैप्टर को शॉर्ट के लिए अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। राइट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स, ऑब्जर्वेशंस, इन चीज़ों को भी आप अच्छे से देख लें। हाउ सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। राइट द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus. Write down only names of the 2 major phases of cell cycle. What is S phase in cell cycle? Define mitosis. Differentiate between catabolism and anabolism. ये थर्ड टाइम आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख कर जाएँ, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। Write down only 2 uses of enzymes, ये भी सेकेंड टाइम आया। Define bioenergetics. Write down only names of 3 subunits of ATP molecules. Write down a simple equation for photosynthesis. What is appendix? What is gallbladder? Give its function. Write any 2 roles of liver. How ulcer is treated. Describe effects of temperature on rate of transpiration. Define cohesion tension theory. Describe role of platelets. In which region of the world dengue fever is more common. डेंगू फीवर का पूरा टॉपिक अच्छे से याद करें, आप लोगों की बुक में होगा। डेंगू फीवर का एक क्वेश्चन तो लाजमी आया हुआ होता है, इसमें आपके पास प्लेसेस आ सकती हैं कि कौन से रीजन्स में डेंगू फीवर ज़्यादा कॉमन है, इसकी इफ़ेक्ट, इसकी कॉजेज़, इसकी सिम्टम्स, तो इनको आप अच्छी तरह से याद। नेक्स्ट है डिफाइन बायोजियोग्राफी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। राइट टू इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग अबाउट मलेरिया, ये भी सेकेंड टाइम आ गया है। हाउ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड। राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ मीन बाय इंडेंजर्ड स्पीशीज़। Difference between primary and secondary cell wall of plants. Explain target pressure. What is crossing over. म्योसिस और माइटोसिस में जितनी भी डिफाइन है उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। डिफाइन प्लेब्स। व्हाट इज़ हैप्लॉइड सेल। राइट बेनिफिट ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। व्हाई इज़ एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसरी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये एक एक लाइन के डिफिनेशंस हैं, लेकिन इनके डिफरेंस काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। राइट डाउन केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस की केमिकल इक्वेशंस आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। व्हाट इज़ मीन बाय एनारोब्स। हाउ कैन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A causes blindness. Define time. Write the role of cardiac and pyloric sphincter. What are eutrophic organisms? Give an example. Describe effects of temperature on rate of transpiration. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे जितने भी इफेक्ट्स, जो भी चीज़ें इफेक्ट्स करती हैं, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी आई थिंक यही आया था लॉन्ग में, तो ये इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अलग अलग शॉर्ट में भी आए होते हैं और पूरा टॉपिक लॉन्ग में भी आया होता है। राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। व्हाट आर लेंटिसल्स एंड वेयर दे आर फॉर्म इन प्लांट्स। राइट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेंगू वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स इफेक्ट्स काफ़ी बार आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करें। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। अब हम लॉन्ग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में जो कैरियर्स हैं बायोलॉजी के, वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस। ये लास्ट टाइम भी यही लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो ये बेइंतहा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो बहुत आसान सा है, और 5 नंबर आपको इसके आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन आवर फूड। स्टेट द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया एंड थैलीसीमिया।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। कैरियर्स तो समझे ना, पहले चैप्टर में से आने ही आने हैं लॉन्ग में, या 4 मांगे होंगे आपसे या 5 दिए में होंगे। अगर 4 कैरियर्स होंगे तो 4 मार्क्स का होगा, 5 कैरियर्स होंगे तो ये 5 मार्क्स का होगा। आप कैरियर्स लिखें, बेशक आप उनको पूरा पूरा नहीं लिखें, मेन उनकी लाइन्स लिख लें, लेकिन आपने अटैम्प्ट अच्छे से करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, व्हाट आर एंजाइम्स, describe any four characteristics of enzymes, write a note on Calvin cycle, define malnutrition and explain its effects, explain the factor affecting the rate of transpiration। जैसा कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया था कि ये जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आया हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, explain factors affecting the rate of enzymes action, define molecular structure of ATP, describe the function of liver, write a note on myocardial infarction, write any 4 carriers related to biology, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells, write down any 4 uses of enzymes, describe limiting factor in photosynthesis, dietary fiber is not a nutrition but it is necessary for life, discuss, राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्लड वेसल्स। एक ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला और ये कैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरीके से याद करके जाना है। नेक्स्ट पेपर में फिर हमारे पास वही आया हुआ है, राइट अ नोट ऑन 4 कैरियर्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, हाउ डज सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ मीडियम अफेक्ट द एंजाइम, compare aerobic respiration and anaerobic respiration, write down any 4 functions of liver। लीवर वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड टाइम आ गया लॉन्ग में, तो आप इसे अच्छी तरह याद करें। एक्सप्लेन द वनियस सिस्टम ऑफ मैन इन डिटेल, describe the cellular organization in detail, describe the 5 types of epithelial tissues, compare between meiosis and mitosis, differentiate between respiration and photosynthesis, write about any 2 diseases of alimentary canal, what do you know about A, P or blood group system, what are plastids, describe its various types, write down about any 5 carriers related to biology, explain the significance of mitosis, describe the role of chlorophyll and light in photosynthesis, describe the role of nitrogen and magnesium in plants, explain the factor affecting the rate of transpiration। ये affecting effects दोबारा आ गया, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप इसे अच्छे। नेक्स्ट है राइट अ नेम ऑन द 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, नरेट एनी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वो आपसे 4 ब्रांचेस और जो कैरियर्स होते हैं उनमें फ़र्क होता है, ब्रांचेस में बॉटनी, जोलॉजी इस तरह वाले होते हैं, और कैरियर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिसन है। तो आपने इन चीज़ों में अच्छी तरह इनको सवाल को पढ़ के उसके बाद आपने उसका आंसर लिखना है। राइट अ नोट ऑन नर्व टिश्यू, एक्सप्लेन endocytosis and exocytosis process, write the importance of meiosis, describe the log and key model of enzymes action। इसका इंडक्टेड फिट मॉडल और लॉग एंड की मॉडल, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करके जाएं। एक्सप्लेन डायरेक्ट प्रोटीन्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड, राइट अ नोट ऑन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, डिफाइन anaerobic respiration and explain its type, describe the factor affecting the rate of transpiration। ये फैक्टर अफेक्टिंग वाला बार बार आ रहा है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करें। ये कुछ मैंने आपके साथ लॉन्ग और शॉर्ट आपने शेयर किए हैं। अभी कल आप लोगों के बीच में छुट्टी है, तो आप कोशिश करें कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि परसों आपका बायो का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो गेस्ट पेपर हैं वो आपके कितने % काम आए हैं। मज़ीद इस तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी यूज़फुल हो सके। मेरे चैनल पे आपको हर चीज़ के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आने वाले हर पेपर के गेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।